हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ हाई लेवल स्टेट अफेयर्स नेशनल अफेयर क्विज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हाई लेवल क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा वो मेरा मॉडर्न इंडिया नेशनल मूवमेंट पे, वो भी हाई लेवल क्विज रहेगा विथ फैक्ट्स। तो ये दोनों का जो वीडियो का PDF है वो मैंने एक ही इसमें कंबाइन करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पर आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 55 क्वेश्चंस है विथ फैक्ट्स, ठीक है। और दोनों भी वीडियो का कंबाइन जो है वो PDF रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, PM मोदी विल इनॉग्रेट द फर्स्ट फेज ऑफ श्री महाकालेश्वर टेम्पल प्रोजेक्ट इन विच स्टेट ऑन October 11, 2022। PM मोदी अक्टूबर में किस राज्य में श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तार परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे? तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग, उनके नाम अच्छे से आप स्टडी कीजिए। कौन से ज्योतिर्लिंग कौन से स्टेट में है और कितने हैं, ये भी आप अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं। सोमनाथ जो है वो गुजरात में है, ठीक है। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, ठीक है। 2 हो गए मध्य प्रदेश। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग पाली महाराष्ट्र। केदारनाथ है उत्तराखंड में। नागेश्वर गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात है, यहाँ दूसरा गुजरात। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। भीमशंकर महाराष्ट्र। रामेश्वरम तमिलनाडु। कृष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। काशी विश्वनाथ है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बहुत अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए कि कितने ज्योतिर्लिंग जो है वो गुजरात में हैं। तो आपने देखा होगा 2 गुजरात में हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में है महाकालेश्वर ओमकारेश्वर। उसके बाद महाराष्ट्र की भी अच्छे से स्टडी कीजिए। महाराष्ट्र में ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो अच्छे से इसकी जो स्टडी वो कीजिए। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लद्दाख सेकेंड LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट एट इंटरनेशनल हॉर्स पोलो स्टेडियम वॉज इनॉग्रेटेड इन। अंतर्राष्ट्रीय हॉर्स पोलो स्टेडियम में लद्दाख के दूसरे LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया लद्दाख में द्रास में, ठीक है। याद रखिए द्रास में। और ये हॉर्स पोलो है, ये देखिए। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने इंटरनेशनल हॉर्स में दूसरी LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है 8 अक्टूबर 2022 को द्रास में पोलो स्टेडियम में, ठीक है। यह टूर्नामेंट लद्दाख के हॉर्स पोलो के पुनर्द्वार का समर्थन करने के लिए एक पहल है। द्रास में 1000 से अधिक घोड़े हैं जिन्हें पोलो प्रमोशन कमेटी द्रास द्वारा प्रसिद्ध कारगिल युद्ध के बाद पुनर्जीवित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लद्दाख जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत द्वारा प्रशासित एक क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर के पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया है। भारत में वर्तमान 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं। दिल्ली है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, ठीक है। अंडमान और निकोबार का क्षेत्रफल जो है ये 8249 किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है ये यूनियन टेरिटरी है। और भारत का सबसे छोटा जो है वो है लक्षद्वीप। तो याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो ट्रिपल टेस्ट है उसमें भी पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। व्हेन इज द स्टेटहुड डे ऑफ त्रिपुरा ऑब्जर्व? त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 21 जनवरी। ठीक है, याद रखिएगा 21 जनवरी। त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। आधुनिक त्रिपुरा का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में एक स्वतंत्र रियासत का हिस्सा था। स्वतंत्र त्रिपुरी साम्राज्य, जिसे हिल टिपरा, ठीक है, हिल टिपरा के नाम से भी जाना जाता है, 1949 में नए स्वतंत्र भारत में शामिल हुआ। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के 3 राज्य नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 के तहत फॉर्म हुए थे। तो ये याद रखिएगा, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों भी याद रखिएगा। In October 2021, which of the following state launched an innovative project of electricity producing by using cow dung? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गाय का गोबर उपयोग करके बिजली उत्पादन की एक अभिनव परियोजना शुरू की है? तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट्स है 11, राज्यसभा 5, स्टेट एनिमल है वाइल्ड वाटर बफेलो, कॉमन हिल मैना स्टेट बर्ड है। नेशनल पार्क्स जो है वो इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगरवाली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। डैम्स जो है वहाँ पर फेमस गंगरेल डैम जो महानदी रिवर पे है, मुरुम सिली डैम सिल्लारी रिवर, दुधवा डैम महानदी और हसदेव बांगो डैम हसदेव रिवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी छत्तीसगढ़ से है, बिलोंग करते हैं, तो ये सब इसकी स्टडी आप जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन जनवरी 2022 यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ विच स्टेट? जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो वो है असम में। ठीक है, और ये असम के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। डिब्रूगढ़ जिले में चबुआ में असम का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है वो उद्घाटित हुआ है। ठीक है, और इसे श्री श्री अनिरुद्ध देव खेल विश्वविद्यालय कहा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, श्री श्री अनिरुद्ध देव खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, यह मेमोरिया क्षत्रिय समुदाय के महान संत के नाम पर ये स्थापित किया गया है। और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। On the occasion of Assam Divas, the state government of Assam has decided to allocate renowned industrialist Ratan Tata with the Assam Vaibhav Award, the highest civilian state award for his contribution to cancer care in the state। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, ये जरूर पूछेगा। असम वैभव। Bandhan Bank has announced popular Assami and Bollywood singer Zubeen Garg as the brand ambassador for the bank in Assam। असम के जो गवर्नर हैं वो है जगदीश मुखी, और ये नागालैंड के भी है। एडिशनल चार्ज जगदीश मुखी को दिया गया है। असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, पीएम मोदी laid the foundation stone of the Ganga Expressway in which district in December 2021? पीएम मोदी ने दिसंबर 2021 में किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो वो है शाहजहांपुर। ठीक है, याद रखिएगा शाहजहांपुर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज का शिलान्यास। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम में कौन है? तो वो है कंगना रनौत।
ये देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इन February 2022, which state has announced that Hope Express will be launched in the state to prevent cancer? फरवरी 2022 में किस राज्य ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी? तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा महाराष्ट्र। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। स्टेट एनिमल वहाँ की है इंडियन जाइंट स्क्विरल। स्टेट बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिजन। नेशनल पार्क्स देख लीजिए, चंदोली नेशनल पार्क, गुग्गामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क और ताडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। डैम्स देख लेते हैं। कोयना डैम है कोयना रिवर पे। जायकवाड़ी डैम है गोदावरी रिवर पे। विल्सन डैम है प्रवारा रिवर पे। वैतारना डैम है वैतारना रिवर पे और मुला डैम है मुला रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन नवंबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज जॉइन यूनेस्कोज नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज? नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो वो है श्रीनगर। ठीक है, याद रखिएगा, यूनेस्को के नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटी। यूनेस्को हैज अनाउंस्ड the addition of Srinagar to its network of creative cities. Srinagar has been designed as creative city of craft and folk arts. From India, Srinagar joins Chennai and Varanasi, both UNESCO cities of music. Jaipur, craft and folk arts. Mumbai, film and Hyderabad, gastronomy. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अच्छे से स्टडी कीजिए उसकी। और ये जो पॉइंट मैंने बताए ये तो बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इन अक्टूबर 2021 हु इनॉग्रेटेड द रिट्रीट सेरेमनी ऑन इंडिया पाक बॉर्डर इन जम्मू? अक्टूबर 2021 में जम्मू में भारत पाक सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? वो थे मनोज सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा, मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल है जम्मू एंड कश्मीर के। In Jammu and Kashmir, in a historic event, Lieutenant Governor Manoj Sinha on 2nd October 2021 inaugurated the retreat ceremony at Octroi Post in Suchetgarh on the India-Pak international border. It was inaugurated on the auspicious occasion of the birth anniversaries of Gandhi ji and Lal Bahadur Shastri. और जो इनिशिएटिव लिया था it was by the Border Security Force BSF. BSF के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्ट्स देख लेते हैं अबाउट BSF। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। इसके जो फाउंडर है ये खुसरो फरामुर्स रुस्तम जी। ठीक है, याद रखिएगा, BSF के जो फाउंडर है वो है खुसरो फरामुर्स रुस्तम जी। फाउंडेड ऑन 1 दिसंबर 1965। मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। क्वेश्चन नंबर 11, विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रन entirely on hydro and solar power from June 2022? कौन सा हवाई अड्डा जून 2022 से पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये देखिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सोलार पर चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है। 2015 में केरल में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना था। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये हमेशा याद रखिएगा। एयरपोर्ट से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2022 के लिए विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है।
हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, वो कहाँ है, कतर में है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का जो है वो पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, ठीक है, दक्षिण एशिया में और भारत का। 2022 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के खिताब से जो है वो जीता है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन वैट लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट इंडिया डैश भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम दिल्ली ऑन 21 जून 2022। पहली भारत डैश भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को 21 जून 2022 को दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो वो है नेपाल। ठीक है, फर्स्ट इंडिया नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडिया नेपाल भारत गौरव, ये देखिए ट्रेन है। The first Bharat Gaurav tourist train connecting places associated with the Ramayan circuit in India and Nepal was flagged off from the Safdarjung railway station in New Delhi on 21 June 2022. Union Railway Minister अश्विनी वैष्णव, ये जो है, मैं जब भी कोई मिनिस्टर का नाम बोलती हूँ तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट में आ सकते हैं कि हमारे जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो है अश्विनी वैष्णव। एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर जी किशन रेड्डी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट टूरिस्ट ट्रेन टू क्रॉस द इंडिया नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से इसका स्टडी कीजिए, भारत गौरव ट्रेन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन नवंबर 2022 तेजपुर लीची ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग। नवंबर 2020 में किस राज्य में तेजपुर लीची को जो है वो जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो वो है असम की। ठीक है, तेजपुर लीची कहाँ की है, असम की। असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर जगदीश मुखी, जैसे मैंने बताया था, तो ये सब आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिक्किम। सिक्किम के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है AR रहमान। याद रखिएगा, AR रहमान। ये देखिए, शाहरुख खान जो है ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल। जॉन अब्राहम जो है वो अरुणाचल प्रदेश के हैं, और अमिताभ बच्चन जो है वो गुजरात को प्रमोट करते हैं, गुजरात टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 15, चुशुल वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। चुशुल घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो वो है लद्दाख में। ठीक है, याद रखिएगा, लद्दाख में है। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ये अच्छे से इसकी जो स्टडी है वो कीजिएगा। चुशुल इज वन ऑफ द 5 ऑफिशियली अग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग points between Indian Army and the People's Liberation Army of China for regular consultations and interactions between the two armies to improve relations। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, ऑन 18 नवंबर 1962, 18 नवंबर 1962 को सिनो इंडियन वॉर में परमवीर चक्र जिसे मिला है मनोज शैतान सिंह विथ हिज 5 platoons on 120 men fought to the last man last round at Rezangla Chushul. Only 6 men survived the Chinese massacre। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अकॉर्डेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, तो वो है मिजोरम ने। ठीक है, मिजोरम ने, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अब हम कुछ इसके फैक्ट्स देखते हैं। द नेम ऑफ द स्टेट इज डिराइव फ्रॉम मिजो, द सेल्फ डिस्क्राइब्ड नेम ऑफ अ नेटिव इनहेबिटेंट्स, एंड राम विच इन द मिजो लैंग्वेज मीन्स लैंड। ठीक है, राम विच
इन द मिजो लैंग्वेज मीन्स लैंड। राम मिजोरम का मतलब क्या होता है, जो उसमें राम शब्द है उसका मीनिंग होता है लैंड। दश मिजोरम मीन्स लैंड ऑफ द मिजोज। कैपिटल इसका है एजॉल। क्वेश्चन नंबर 17, द 1 रुपी नोट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। 1 रुपए का नोट पहली बार भारत में किस वर्ष पेश किया गया था, तो वो था 1917 में। याद रखिएगा 1917 में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला रुपया एक नोट इंग्लैंड में छापा था और भारत में 30 नवंबर 1917 को जारी किया गया था। 30 नवंबर 2017 को भारत में 1 रुपए के करेंसी नोट को 100 साल पूरे किए हैं। ठीक है, 30 नवंबर 2017 को भारत के 1 रुपए के करेंसी नोट ने 100 साल पूरे किए हैं। तो ये याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इज बीइंग बिल्ट इन विच प्लेस। भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी जो है वो लेटी हुई जो प्रतिमा है, मूर्ति है, किस स्थान पर बन रही है, तो वो बन रही है बोध गया में। ठीक है, याद रखिएगा बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियाज फर्स्ट विदेश भवन हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारत का पहला विदेश जो भवन है वो किस राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट विदेश भवन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये देखिए, ये देखिए विदेश भवन। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज लॉन्च दिस प्रोग्राम इन द ईयर 2017। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन अक्टूबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मैस्कट ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभांकर घोषित किया गया है, तो वो है चाचा चौधरी। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अभी वैसे भी जूनियर केबीसी भी शुरू होने वाला है, तो ऐसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो अगर बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो अच्छे से स्टडी कीजिए सबकी। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलार एनर्जी इन इंडिया इज। भारत का सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा जो है वो कोचीन, केरला। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैंपोस, डाउन्स, लियोन्स एंड पैम्पस आर व्हाट। ठीक है, कैंपोस, डाउन्स, लेल्नोस और पंपास क्या है, तो ये है ग्रासलैंड। ठीक है, क्या है ये, ग्रासलैंड्स हैं। ये देखिए, ये जो है ये ग्रासलैंड्स है। डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कैंपोस ब्राज़ील में, लेनोस वेनेजुएला में और पैम्पस अर्जेंटीना में बोला जाता है। तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का स्टार्टअप राजधानी बन गया है, तो वो है दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली ने बेंगलुरु को भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में बदल दिया है। ठीक है, तो दिल्ली है अभी, नॉट बैंगलोर। India has overtaken the UK in a number of unicorns with a record of 44 companies turning unicorns in 2021. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये important है। Question number 24, which of the following country has successfully tested the world's first floating nuclear power plant? निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया हुआ है, तो वो है रशिया। The name of the world's first floating nuclear power station is Akademik Lomonosov. ठीक है, याद रखिएगा, Akademik Lomonosov। Question number 25, where was the world's largest खादी national flag inaugurated 2022? 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो वो है लोंगेवाला। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया गया। इसे जैसलमेर, ठीक है, कहाँ पर है ये लोंगेवाला? इसे जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के साथ लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया था। लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र चरण था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1971 वॉर ऑफ इंडिया पाकिस्तान, लोंगेवाला। 26 क्वेश्चन, टाया पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? टाया पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये टाया पार्क है। पश्चिम बंगाल में जल्द ही भारत का पहला टायर पार्क होगा जहां स्क्रैप और खराब भागों से बनी कलाकृतियां होंगी। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइगर रिजर्व हैज रिसेंटली रिसीव द फर्स्ट गज गौरव अवार्ड? तो किस टाइगर रिजर्व को हाल ही में पहला गज गौरव पुरस्कार मिला है? तो वो है अन्नामलई टाइगर रिजर्व, ठीक है, अन्नामलई टाइगर रिजर्व को मिला है। यह पुरस्कार बंदी हाथियों के मालिकों द्वारा अपनाई गई अच्छी प्रथाओं का क्षेत्र द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देता है। अन्नामलई टाइगर रिजर्व को, यह तमिलनाडु के 4 टाइगर रिजर्व में से एक है। और अगर आपको ध्यान होगा तो ये ही क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है गज गौरव अवार्ड के बारे में, अभी हाल ही में केबीसी में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28, बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बर्नाडी वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है असम में, ठीक है, याद रखिएगा। द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचुरल इंडिया founded few tigers inhabiting in Bernadi Wildlife Sanctuary in Assam. It is one of the smallest wildlife sanctuary of Assam, ठीक है, याद रखिएगा बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस रीनेम्ड निकोबार आइलैंड एज व्हाट? आइलैंड का नाम बदलकर क्या रखा था? तो वो था स्वराज आइलैंड, ठीक है, याद रखिएगा स्वराज आइलैंड। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को नेताजी को सौंप दिया तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश शासन से मुक्त क्षेत्रों के रूप में घोषित किया। उन्होंने बाद में नाम रखा अंडमान द्वीप का शहीद और निकोबार द्वीप का स्वराज, ठीक है, याद रखिएगा। He renamed them Shahid and Swaraj Islands respectively. Thus, he acquired the first stretch of territory in free India. ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी renamed the 3 islands of Andaman and Nicobar Island on the occasion of 75th anniversary of the tricolor hosting by Netaji Subhash Chandra Bose. Ross Island was renamed Netaji Subhash Chandra Bose in 2018, Neil Island as Shahid Dweep and Havelock Island as Swaraj Deep. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। ये वैसे भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये आइलैंड्स आप अच्छे से याद कीजिएगा कि रॉस आइलैंड का नाम अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, नील का है शहीद द्वीप और हैवलॉक का स्वराज द्वीप। क्वेश्चन नंबर 10, केन बेटवा लिंक कनाल पास थ्रू विच नेशनल पार्क? तो केन बेटवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो वो है पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, केन बेटवा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केन बेटवा लिंक कनाल passes through पन्ना नेशनल पार्क लोकेटेड इन नॉर्थ मध्य प्रदेश। इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व है। द रिवर केन एंड बेटवा ओरिजिनेट्स इन मध्य प्रदेश एंड आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। PDF अगर आपको चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाला हुआ है, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है, वो है मॉडर्न इंडिया, ठीक है, नेशनल मूवमेंट। ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ भी है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं विथ मॉडर्न इंडिया नेशनल मूवमेंट।
टॉपिक रहेगा। तो ऑल द बेस्ट।